हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य इतिहास की श्रृंखला का दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह सीरीज जो छात्र बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस पूरे वीडियो को अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है मिश्रबंधु और ऑप्शन डी है गारसा दत्तासी। इनमें से जो चारों विकल्प दिए गए हैं, ये चारों ही इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत ही इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें से सबसे पहले गारसा दत्तासी ने इस्तवार दा लित्यूर एंदुई, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, इसके द्वारा इस भाषा में पहली पुस्तक लिखा जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग अगले विकल्प की ओर चलते हैं, जो कि है अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है? इसमें हमने इसलिए एक ही उत्तर लिया है क्योंकि इसमें जो है ये फैक्ट है, जबकि जो पहला प्रश्न था उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने दूसरा प्रश्न फैक्ट लिया जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। और दूसरा प्रश्न ये है, हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? इसका उत्तर है जोशुआ केतलर। जोशुआ केतलर ने हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखा और उसके ग्रंथ का नाम हिंदुस्तानी ग्रामर था। अब हम तीसरा प्रश्न पर चलते हैं, जो कि है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? इसमें ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी है बाबू गुलाब राय। इसमें से रामचंद्र शुक्ल सही विकल्प होगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक ग्रंथ लिखा, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो यह ग्रंथ था, यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और ये बाद में चलकर एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में सामने आया, जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया। क्योंकि हम जानते हैं रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचक हैं, तो इनकी इस पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आई। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर रामचंद्र शुक्ल है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का एक उत्तम कार्य किया। अब अगला प्रश्न जो है वह है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, इस इतिहास की पुस्तक क्या नाम है? स्केच। इस पुस्तक का नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं ऑप्शन ए है पादरी F.E.K, ऑप्शन बी है गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी है जॉर्ज ग्रियर्सन और ऑप्शन डी है पादरी एडिसन ग्रीव्स। तो इसके जो लेखक हैं वो विकल्प डी डी पादरी एडिसन ग्रीव्स सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किसने किया? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर किशोरी लाल। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में मिलता है? जो पहले इतिहास ग्रंथ लिखे जाते थे उसमें काल विभाजन नहीं किया जाता था, और सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। उन्होंने 4-5 कालों में इसको बांटा था। अभी मैं थोड़ा इसके लिए डाउट में हूँ। इसमें से एक विक्टोरिया के शासनकाल, मतलब इस तरह उन्होंने एक अंग्रेजी संप्रभुता को अव्वल दिखाते हुए इसका काल विभाजन किया था, जिसके बाद बहुत आलोचना भी हुई। लेकिन इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया ये आगे के इतिहासकारों के लिए मार्ग प्रशस्त का कार्य किया, इसलिए हम इनके इस योगदान को भूल नहीं सकते। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की संज्ञा
परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है? तो इसका सही उत्तर होगा संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम तक मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। अब अगला प्रश्न है मिस्र बंधु विनोद, जो कि मिस्र बंधुओं की ही पुस्तक का नाम है, इसका प्रकाशन कितने भागों में हुआ? तो उक्त पुस्तक का प्रकाशन 4 भागों में किया गया। तो अगला प्रश्न है किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्रबंध। अब यहाँ पर जो ऊपर प्रश्न था काल विभाजन किस लेखक ने शुरू किया, तो चार्ल्स ग्रेगसन ने किया। और काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया, तो मिस्रबंध ने किया। अब अगला प्रश्न हमारा है मिस्रबंध के अंतर्गत कौन कौन इतिहास लेखक आते हैं? तो मिस्रबंध के अंतर्गत हमारे 3 इतिहास लेखकों को ध्यान दिया जाता है। ये तीनों भाई थे। इसमें एक का नाम गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे का नाम श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे का नाम सुखदेव बिहारी मिश्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, इसलिए आप इस प्रश्न को विशेष ध्यान दें। अगला प्रश्न है मिस्रबंध विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ? इसका उत्तर 1934 ईस्वी है। तो दोस्तों आज की हम अपनी श्रृंखला का यह वीडियो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं आज आपसे यही विदा लेता हूँ। थैंक यू।